भारत अब पुराने पत्ते खोलने वाला है। सीधी बात यह है कि कतर को भारत 16 मिलियन का झटका देने वाला है। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब कमर कस ली है। कतर ने भारत के साथ जो किया है, उसकी एक बड़ी चोट कतर को कई सालों तक दर्द देने वाला है। क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेना उनकी बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि कतर की इकॉनमी अपने 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचकर कमाता है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहां पर आयल के काफी बड़े रिजर्व मौजूद है। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग में जिस टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, केवल भारत के पास है। और पेट्रोलियम रिजर्व के चलते देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारत मां के संतान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत मां की संघर्ष और कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाल में जब से यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ और एलएनजी की मेजर सप्लाई अरब देश की तरफ मोड़ दिया गया। और जिन देशों ने कतर से अपनी सप्लाई लेना शुरू कर दिया, उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल है, जो कि काफी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता माने जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था, क्योंकि शुरू में तो यह सोचने लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करें या ना करें, कतर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कतर के भरोसे पर जर्मनी पहले से पानी फेर चुका है, क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी अपने यहां पर रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है। और जर्मनी ने साफ तौर पर सभी कंपनी को हिदायतें दी है कि वह अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करें। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक ना एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पर पूर्ण विराम लगेगा, इसके बारे में कतर को कोई भी आइडिया नहीं था। और यहीं पर भारत बीच में आता है। लेकिन सच तो यह है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद भी हो जाए तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलिंग की जरूरत हमेशा पड़ने वाला है। यही वजह है कि भारत अब अपनी केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम का भंडार अपनी सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारत सरकार इस बात को अच्छे से जानता है कि आने वाले 10 सालों में से भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की जरूरत ना के बराबर ही पड़ने वाला है। इसलिए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के अलावा हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम करते हैं तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक तकनीक निकाला गया था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार ने काफी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑन ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़े एक्सपोर्टर बनने का टारगेट बना चुका है। जहां यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज तकरीबन 10 साल के बाद पता चलेगा। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपियन यूनियन को 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। वहीं सिंगापुर भी भारत से 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया और 1.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने की उम्मीद रखता है। वहीं रिलायंस, अडानी, जेएसडब्ल्यू, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, एल&टी, एनटीपीसी जैसी भारतीय कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। इनके अलावा आज 15 से ज्यादा स्टार्टअप देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोवाइडर्स को स्वदेशी तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिए हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आज नहीं तो कल हर देश इस्तेमाल करेगा, जिसमें आगे चलकर कतर देश भी शामिल होंगे। भारत को गैस एक्सपोर्ट करने वाला कतर देश की कल को भारत की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को मांगता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, यह बात एकदम सही है कि भारत अपन जरूरत की 42% एलएनजी अकेले कतर से खरीदता है, लेकिन यह सोच तो एकदम गलत है कि अगर कतर भारत को एनएसजी की सप्लाई रोक दें तो भारत के आगे सभी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। हाल ही में उठाए गए कतर के कुछ गलत कदमों से बात तो साफ हो चुका है कि यह देश भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है
कि भारत में अपने पुराने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। सीधी बात यह है कि कतर जिस संपत्ति की वजह से भारत से पंगा लेने उतर चुका है, भारत अब उसी संपत्ति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मतलब यह बात साफ है कि भारत ने कतर के साथ अपने सभी संबंध अब धीरे धीरे तोड़ने शुरू कर दिए हैं और हाल ही में इसको लेकर काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल भारत ने अपने पुराने बंद पड़े प्रोजेक्ट में फिर से जान डालने का निर्णय कर लिया है और ऐसा प्रोजेक्ट है कि वजह से कतर को बीच से पूरी तरह से बाहर किया जा सकता है। दरअसल 2019 में भारत ने मोजाम्बिक में एक प्रोजेक्ट में 30% हिस्सेदारी ले लिया था। इसलिए यह प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोजाम्बिक के अंदर 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के एलएनजी रिजर्व पाए गए थे। कंपेयर करके देखें तो कतर के अंदर कुल 843 बिलियन क्यूबिक फीट के एलएनजी रिजर्व है। इसके मुकाबले मोजाम्बिक का रिजर्व काफी छोटा जरूर है, लेकिन आने वाले 30 सालों तक भारत की डिमांड पूरी करने लायक काफी है। साल 2019 में शुरू होने के बाद कुछ सिक्योरिटी के चलते यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन हाल ही में भारत ने इसे फिर से शुरू करने के लिए अपने कुछ डेलीगेट को मोजाम्बिक भेजा है, जिससे कतर की गुंडागर्दी खत्म की जा सके, जो सिर्फ ऐसे देश के कहने पर शुरू की है जो कि दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता है। बात करें भारत की तो कुल 20 मेट्रिक टन एलएनजी करना पड़ता है और इसमें से करीबन 8.5 मेट्रिक टन एलएनजी के लिए कतर से बुक किया जाता है। इसके लिए हर साल भारत कतर को करीबन $17 बिलियन अदा करता है, जिसका इस्तेमाल कतर भारत के खिलाफ करने लगा है। मोजाम्बिक के साथ डील एक तरह से भारत लिए भी नुकसानदायक है। कतर से एलएनजी इंपोर्ट करने में फिलहाल 18 दिनों का समय लगता है। वही एलएनजी मोजाम्बिक से मंगवाने में करीबन 30 दिन या कहें कि 1 महीना लगेगा। इसका मतलब है ज्यादा शिपिंग खर्च, ज्यादा समय, लेकिन इसका इलाज भी भारत के पास है और शायद जल्द ही आपको भारत एलपीजी गैस यूजर्स को लेकर भी काफी अच्छी खबर से नन्हे को मिलेगा। दोस्तों, लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी के लिए कतर पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो गैस क्षेत्र, जो आंशिक रूप से भारतीय ऊर्जा कंपनियों के स्वामित्व में है, इससे भारत पर कतर का दबदबा कम हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत मोजाम्बिक के साथ डील फाइनल करता है तो फिर ऊर्जा स्रोतों में विविधता आ सकती है। इससे किसी एक देश पर निर्भरता से जुड़ा जोखिम कम हो सकता है। साथ ही इस बदलाव का भारत और कतर पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कतर के साथ संबंध तोड़कर भारत अच्छा कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।